आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वायरस क्या है, सामान्य जानकारी की चर्चा की थी। आज हम कोरोना वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी, कैसे फैला, कहाँ से फैला, कब फैला, क्यों फैला, ये सभी की हम आज बात करेंगे। अगर आप वायरस के बारे में सामान्य जानकारी जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम आज बात करेंगे कि कोरोना वायरस है क्या। तो पहले बात कर लेते हैं। जो कोरोना वायरस है वो एक साधारण जुकाम जो होता है, साधारण जुकाम 75% होता है। बाकी जो 25% होता है वो असाधारण जुकाम, यानी कि जो कोरोना वायरस होता है। जो साधारण जुकाम होता है ना, असाधारण जुकाम जो होता है ज़्यादा हो जाता है तो कोरोना वायरस से। बाकी जो 75% तो साधारण जुकाम ही होता है। अनेक प्रकार के विषाणुओं के द्वारा होता है साधारण जुकाम। अनेक प्रकार के विषाणुओं के द्वारा साधारण जुकाम होता है। इनमें 75% रीनो वायरस, 75% रीनो वायरस या रीनो वायरस तथा शेष में कोरोना वायरस से साधारण जुकाम होता है। यह रोग जो साधारण जुकाम है ये ठंडे मौसम में और सर्दियों में होता है। साधारण जुकाम कब होता है? ठंडे मौसम और सर्दियों में होता है। और जो किसके प्रमुख लक्षण है वह है म्यूकस झिल्ली में सूजन आना, नासाकोश में कड़ापन, गले में खराश इत्यादि, ये साधारण जुकाम के लक्षण हैं। अगर हम बात करें कि कोरोना की, अगर बात करें नोवेल कोरोना वायरस 19, ये 19 का मतलब है कि 2019 में फैला है। ये 2019 में इसका स्टार्टिंग यानी शुरुआत हुई थी। 2019 में इसका नाम भी नोवेल कोविड-19 रखा गया। ये जो वायरस है ये सर्वप्रथम वुहान नामक शहर चाइना में से फैला है। और यह वायरस सांप से आया है और सांप से ह्यूमन बॉडी में एंटर किया है इसने। कोरोना एक वायरसों का ग्रुप होता है। कोरोना एक क्या है? एक वायरसों का ग्रुप होता है कोरोना। जो कोरोना की जो साइज होती है एक कील के समान होती है, जिसे कोरोना है। और इसकी कील नीले निकली हुई जैसे होती है, ऐसी आकार होती है कोरोना की। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कोरोना की किले के समान निकली हुई है और ताज पहने हुए हैं। जैसे कि तो कोई ताज, कोई मुकुट जैसा कोई पहना हुआ है, ऐसा दिखाई देता है कोरोना। नेम ऑफ वायरस, वायरस के नाम कौन सी रिपोर्ट देती है? वो देती है आईसीटीवी रिपोर्ट देती है। वायरसों का नाम कौन सी रिपोर्ट देती है? आईसीटीवी देती है। और जो आईसीटीवी की जो फुल फॉर्म होती है कि पूछ लिया जाए कि वायरसों के नाम, कि सर कि वायरसों के नाम कौन कौन देते हैं, वायरस के नाम कौन देते हैं, कि पहले सार्स वायरस आया, MERS वायरस आया, इन वायरसों के नाम कौन देता है? इन वायरसों का नाम देती है आईसीटीवी रिपोर्ट देती है। किसी भी बन सकता है कि वायरसों का नाम कौन सी रिपोर्ट देती है या कौन सी संस्था देती है, वो देती है आईसीटीवी रिपोर्ट देती है। अगर पूछ लिया जाए कि आईसीटीवी रिपोर्ट की फुल फॉर्म क्या है, आईसीटीवी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी वायरस होती है तो आईसीटीवी की ये फुल फॉर्म होती है। कोरोना वायरस कैसे फैला, कहाँ से फैला? 31 दिसंबर 2019 को निमोनिया जैसे वायरस के बारे में पता चला। 31 दिसंबर 2019 को चाइना ने क्या किया कि एक निमोनिया जैसे वायरस के बारे में बताया कि ये एक निमोनिया जैसा वायरस है और ये जो निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देता है। ये तो कहा था 31 दिसंबर 2019 में ऐसे पता चला कि एक वायरस है जो निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसमें। जैसे जुकाम है, साधारण म्यूकस में झिल्ली पड़ना, ये खराश आना, ऐसे सामान्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उनको ये पता नहीं था कि ये कौन सा वायरस है, पर उनको ये जरूर था कि निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिर 1 जनवरी 2020 को चाइना की वुहान मंडी से मिला है, एक केस मिला और मंडी को बंद कर दिया गया। क्या किया? मंडी को सील कर दिया गया। फिर 7 जनवरी 2020 को इसका नाम रखा नोवेल कोविड-19 रखा।
और इसका नाम रखा था, ICTV रिपोर्ट ने इसका नाम रखा था। पूछ लिया जाए कि नोवेल कोविड-19 जो वायरस का नाम है ये कब रखा गया था। ये 7 जनवरी 2020 को रखा गया। ये चाइना की वुहान मंडी से कब फैला था, 1 जनवरी 2020 को। ये पूछ लिया जाए कि न्यूमोनिया जैसे लक्षण के बारे में पता कब चला, इस कोरोना वायरस के बारे में। तो 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस के बारे में पता चला। 11 जनवरी 2020 को पहली डेथ हुई थी चाइना में। 11 जनवरी 2020 को पहली डेथ हुई थी। और 13 जनवरी पूछ लिया जाए कि कोरोना वायरस से प्रथम डेथ यानी कि प्रथम मृत्यु कब हुई थी, तो हुई थी 11 जनवरी 2020 को प्रथम मृत्यु हुई थी। और 13 जनवरी 2020 को फिर चाइना के बाद दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर एक केस और मिला हुआ है, थाईलैंड में। थाईलैंड में एक और केस मिला, ये दूसरा देश। पूछ लिया जाए कि चाइना के बाद ऐसा दूसरा देश कौन सा है जिसमें एक केस मिला, यानी कोरोना वायरस का एक केस मिला, वो भी मिला 13 जनवरी 2020 को और थाईलैंड में मिला। 23 जनवरी 2020 को चाइना पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 29 जनवरी 2020 को लगभग 6000 व्यक्तियों संक्रमित हुए। कितने व्यक्ति संक्रमित हुए? 6000 व्यक्ति संक्रमित हुए। तो ये वायरस कैसे फैला, कैसे हुआ, कहाँ से फैला, ये हम बात कर ली है। अब आगे चलते हैं हम कि कोरोना वायरस किसका ग्रुप है। अन्य वायरस का ग्रुप होता है कोरोना वायरस। किसका? वायरसों का ग्रुप होता है कोरोना वायरस। तो हम बात करते हैं कि वायरस जैसे कि सार्स वायरस है, MERS वायरस है, नोवेल कोविड-19 है। जो सार्स वायरस है ये 2002-2003 में फैला था। MERS वायरस है ये 2012-2013 में फैला था। नोवेल कोविड-19 है ये 2019 और 2020 में फैला था। तो हम इनकी एक एक की बात करेंगे। पहले सार्स वायरस की बात करेंगे, फिर MERS वायरस की बात करेंगे, फिर नोवेल कोविड-19 की बात करेंगे। तो चलते हैं हम एक एक की बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम कि सार्स वायरस 2002-2003 में फैला था। सार्स की फुल फॉर्म थी सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होते हैं, इसकी फुल फॉर्म यह होती है। और ऑर्गन कौन से अंगों को प्रभावित करता है? नाक, श्वास, मुंह, फेफड़ा, इन अंगों को प्रभावित करता है। यह वायरस 26 देशों में था जब यह वायरस फैला था 2002-2003 में। जब यह वायरस 26 देशों में था और इसमें 8,098 के लगभग 8,098 केसेज आए थे संक्रमित के और 774 की मौत हुई थी सार्स वायरस से। यह भी एक कोरोना वायरस है। सार्स वायरस भी एक कोरोना वायरस है जो 2002-2003 में आया था। उससे 774 लोगों की मृत्यु हुई थी और यह वायरस चमगादड़ से आया था। पूछ लिया जाए कि सार्स वायरस किस जानवर या किस पक्षी या किस से आया था, किस जीव से आया था? वो आता है चमगादड़ से आया था। नेक्स्ट बात करें हम कि MERS वायरस। सेकंड बात करें MERS वायरस। MERS जो वायरस है ये 2012 और 2013 में फैला था। MERS की जो फुल फॉर्म है वो है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसकी ये फुल फॉर्म है। ये ऊँट के माध्यम से आया था। किसके माध्यम से आया था? ऊँट के माध्यम से आया था। जब उस समय ये 2000 केसेस थे और 862 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और ये किस अंगों को प्रभावित करता है? अपर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अफेक्ट, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी जो होता है श्वसन तंत्र, जो गले का वो ऊपर का जो पार्ट होता है वो उसकी प्रभावित करता है। और जो मांसपेशियों में दर्द और वोमिटिंग यानी उल्टियाँ होना और डायरिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगते, जैसे मतलब दर्द होना महसूस हो जाता है, लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अब नोट लगा के कि ऐसे वायरस पहले जानवर में आते। और ये जो MERS जो वायरस है ये क्या करता है कि पहले तो जानवर में आता है। उन जो जानवर में आते हैं उन्हें हम कहते हैं जूनोटिक वायरस कहा जाता है। ऐसे वायरस पहले जानवर में आए उन्हें क्या कहेंगे? जूनोटिक वायरस कहा जाता है। और फिर यह वायरस ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है और लक्षण 10 और 11 दिन में दिखाई देने लग जाते हैं। ये हो गई MERS वायरस की बात हो गई। अगर इसमें किसी पूछ ले कि MERS वायरस है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किसके माध्यम से फैला, इसके ऑर्गन क्या क्या अफेक्ट है, ये वायरस जो पहले जानवर में फैलते उनको क्या कौन सा वायरस कहा जाता है, तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें हम कि नोवेल कोविड-19 की हम बात करें कि ये 2019 और 2020 जो अभी चल रहा है वर्तमान समय में,
ये डेटा है जो 8 फरवरी 2020 का डेटा की हम बात करें कि 24,579 केसेज और 494 की डेथ हुई थी और 955 रिकवर्ड हुए, 2% मेरेंटली रेट और 98% हैंसेज यू विल लिव, यानी कि 98% जीवित रह सकते हैं और 2% की मृत्यु हो सकती है और 955 रिकवर्ड हो चुके हैं। तो ये बात है नोवेल कोविड-19 की कि हाउ द कोरोना आउटब्रेक सो, कोरोना फैलने पर पता कैसे चलता है, कोरोना फैलने पर पता कैसे चलता है। इसके लक्षण क्या हैं? पहले आएगा नाक से पानी बहना, फिर खपोना, गले में सूजन, बॉडी का टेम्परेचर हाई होना, हाथ और स्प्रेड यानी कि हाथ कप कपाने लगना और घबराहट महसूस होना। तो ये लक्षण से है। नेक्स्ट ये कोरोना वायरस के लक्षण है। नेक्स्ट है कि ये वायरस के लक्षण निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देता है। पहले निमोनिया एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। जो निमोनिया होती है वो एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है और एंटीबॉडीज कि ऐसी एंटीबॉडी जो बन गई है और भविष्य काल तक काम करे, ऐसी एंटीबॉडी जो बन गई है जो भविष्य काल तक काम करे, ऐसे एंटीबॉडीज को हम कहते हैं मेमोरी सेल्स कहा जाता है। ये एंटीबॉडीज वायरस पर अटैक करके समाप्त कर देती है वायरस को और इस प्रकार इम्यूनिटी को पॉजिटिव इम्यूनिटी कहा जाता है। जब एंटीबॉडीज वायरस पर अटैक करता है वायरस तो एंटीबॉडीज क्या है उसको समाप्त कर देती है। इस प्रकार जो इम्यूनिटी जो हमारा प्रतिरक्षा है वो पॉजिटिव इम्यूनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि वे आर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, टीके क्यों लगवाए जाते हैं? टीके क्यों लगवाए जाते हैं? टीके इसलिए लगवाए जाते हैं कि ये एंटीबॉडी जो भविष्य में काम करे और भविष्य काल तक काम करे, जिसमें मेमोरी सेल खाते हैं और डब्ल्यूबीसी बनाती है। ये जो डब्ल्यूबीसी बनाती है यही डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी सेल्स देती है, यानी कि डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा तंत्र कोशिका देती है। डब्ल्यूबीसी अगर कम है, किसी व्यक्ति की डब्ल्यूबीसी कम है तो उनकी लिम्फोसाइट भी कम होगी। जिसकी डब्ल्यूबीसी कम है उनकी लिम्फोसाइट भी क्या होगी? कम होगी और वायरस से ग्रसित हो सकता है वो व्यक्ति। कोरोना पहले ही इंडिया में केरल में आया था। कोरोना पहले केरल में आया था। स्वरूप में पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में कोरोना आया था? वो आया था केरल में। कहाँ आया था? केरल में सर्वप्रथम आया था, क्योंकि कहा जाता है कि साउथ इंडियन के लोगों का जो ज़्यादातर प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है इसलिए पहले वहाँ पर फैला। ऐसी बात तो नहीं है, उनका भी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो भी मांस मछलियाँ जैसे उनका समुद्री जीवों का भी भोजन करते हैं, इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर कोरोना सबसे पहले इसलिए आया हो। कोरोना किसको फैल सकता है? whom does the कोरोना स्प्रेड टू? कोरोना किस को फैल सकता है? जिसकी उम्र 50 से 55 वर्ष से ऊपर हो और मधुमेह या हृदयघात से संबंधित बीमारी हो, बीपी लो हाई हो, अधिक धूम्रपान करने से होता है, फेफड़ों में पानी भरने से उनके ज़्यादातर ये कोरोना वायरस हो सकता है। और 8 से 15 बच्चों में कोरोना नहीं हो सकता। 8 से 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें कोरोना वायरस नहीं फैल सकता, क्योंकि उनका इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है मजबूत है। लेकिन ध्यान रहे कि कभी 100% में से 1 या 2% के बच्चों के कोरोना हो भी सकता है, क्योंकि सभी बच्चे मजबूत नहीं होते, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता। कभी किसी के हो जाता है, तो ये ध्यान रहे कि पूरे के तो नहीं होता, परंतु 1-2% के ही कोरोना वायरस फैल सकता है, अन्यथा नहीं फैल सकता। कोरोना वायरस के 3 टर्म्स होते हैं। कोरोना वायरस के कितने टर्म्स होते हैं? 3 टर्म्स होते हैं कोरोना वायरस के। और ये जो कोरोना वायरस पहले कहा जाता है कि नॉनवेज खाने से कोरोना होता है। देखो, नॉनवेज खाने से कोरोना नहीं होता कोरोना, बल्कि ये किसी से भी फैल सकता है, क्योंकि ये एक वायरस है जो निर्जीव है। जब ये निर्जीव है तो किसी सजीव के संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगा? ये लिविंग हो जाएगा। पहले नॉन लिविंग था, फिर बाद में लिविंग हो जाएगा। तो ये नॉन वेज से नहीं, ये अन्य किसी से भी फैल सकता है। कोरोना को महामारी का नाम दे दिया गया है। कोरोना को महामारी का नाम दिया गया है। कोरोना के 3 टर्म्स होते हैं। एक तो होते हैं पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक और पेंडेमिक, और एक होता है एंडेमिक। जो पेंडेमिक यानी महामारी, पूछ लिया जाए कि कोरोना को महामारी घोषित कब किया गया? ये किया गया था 13 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया गया। क्वेश्चन आ सकता है
कि कोरोना को महामारी घोषित कब किया गया है? घोषित किया गया 13 मार्च 2020 को घोषित किया गया है। एपिडेमिक और पेंडेमिक और एंडेमिक, जो महामारी है पेंडेमिक, ये घोषित हुआ 13 मार्च 2020 को। और जो एपिडेमिक और पेंडेमिक होते हैं कि जब ये जो बात करें हम कि जो दूसरा नंबर जो एपिडेमिक है, जो पेंडेमिक है, ये महामारी कब घोषित होती है, इसकी बात चर्चा करते हैं कि जब किसी भी क्षेत्र में वायरस का संक्रमण होना शुरू हो गया हो और वहाँ ये वायरस बड़ा रूप ले लेता हो। यही वायरस इसी समय पर अलग अलग देशों में फैल रहा हो और वहाँ पर भी बड़ा रूप ले लिया गया हो, तो उसको कहते हैं महामारी घोषित कर दिया जाता है। उस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है। और यही महामारी जो बीमारी है अभी जो कोरोना चल रहा है, यही इसको भी 13 मार्च 2020 को घोषित किया गया, क्योंकि ये भी पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। और अगर बात करें एंडेमिक हुआ होता है कि केवल किसी एक क्षेत्र में वायरस का संक्रमण फैल रहा हो, यदि उसी समय इस क्षेत्र में उस वायरस को समाप्त कर दिया गया हो और वो अन्य देशों में नहीं फैला हो, उसी देश में समाप्त हो गया हो और कम समय में वहीं पर समाप्त हो गया, उसको बोलते हैं स्थानिक वायरस, यानी कि एंडेमिक वायरस। एंडेमिक घोषित कर दिया गया उसको। अब बात करते हैं स्टेज का, मतलब जैसे कि फर्स्ट स्टेज में चला गया कोरोना, सेकंड स्टेज में कोरोना चला गया, थर्ड में चला गया, फोर्थ में, अब तो देखिए इंडिया भी फोर्थ में चला गया। पहले फर्स्ट स्टेज में था, सेकंड में था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये स्टेज होती क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये स्टेज होती है, तो फर्स्ट स्टेज की हम बात करें कि फर्स्ट स्टेज में होता है कि इसमें वायरस हमारे शरीर के अंगों तक अटैक करता है। इसमें वायरस हमारे शरीर के अंगों तक अटैक करता है और आपको 2 या 4 दिन तक पता नहीं चलता, 2 या 4 दिन तक तो पता नहीं चलता, और ये 10-11 दिन बाद धीरे धीरे पता लगने लगता है। पहले क्या करेगा, वायरस अटैक करेगा, 2-4 दिन हमारे को पता नहीं चलेगा, फिर 10-11 दिन बाद पता चलेगा। और यह वायरस पहले दूसरे दिन WBC पर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, ये WBC पर अटैक करेगा। अगर WBC जिसकी मजबूत है, WBC अगर जिसकी मजबूत है तो वायरस नहीं फैलेगा तथा। और WBC जैसे कि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इनको वायरस को वहीं समाप्त कर देती है। यदि WBC कमज़ोर है, WBC अगर कमज़ोर है तो उनका लिम्फोसाइट भी कमज़ोर होगा। अगर लिम्फोसाइट कमज़ोर है, WBC भी कमज़ोर है, तो वायरस क्या होगा, वायरस में वृद्धि होगी, वायरस होगा और वायरस अपनी वृद्धि करना प्रारंभ कर देगा। अगर जिसकी WBC मजबूत है तो वायरस नहीं फैलेगा। एक क्रॉस का निशान है कि वायरस नहीं फैलेगा। जिसकी WBC मजबूत है, लिम्फोसाइट मजबूत है, बीटा लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट मजबूत है, तो वायरस नहीं फैलेगा। पहले स्टेज में वो लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव आए थे जो विदेश से ही कोरोना से संक्रमित होकर भारत आए थे। कोरोना ने भारत में इस स्टेज को पार कर लिया था, फर्स्ट स्टेज को। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेज की बात करें कि ये सेकंड स्टेज में लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। सेकंड स्टेज में, इस स्टेज में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलना शुरू हो जाता है और भारत ने भी इस स्टेज को पार कर लिया है। इस स्टेज में किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए या फिर कोरोना संक्रमित देश की यात्रा से लौटे। थर्ड स्टेज में वायरस का गुणन प्रारंभ हो जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, वायरस का गुणन प्रारंभ हो जाता है और इस स्टेज में सामुदायिक संक्रमण यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद लोग किसी ज्ञात कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या फिर किसी कोरोना संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार होना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज में बिना शिकार होना भी शुरू हो जाता है थर्ड स्टेज में, तो इसको भी इंडिया ने पार कर लिया है। अब बात करें हम सेकंड स्टेज, फोर्थ स्टेज की। ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के फैलने की चौथी स्टेज भी है। इटली और चीन ने इस स्टेज को सामना किया। इस स्टेज पर वायरस महामारी का रूप ले लिया और इस स्टेज पर आने के बाद रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आज इंडिया में 2.56 यानी कि 2,56,000 पॉजिटिव है आज वर्तमान में, और 7,000 के लगभग डेथ हो चुकी है इंडिया में। तो ये भी फोर्थ स्टेज भी पार हो चुका है। तो फोर्थ स्टेज पार हो चुका है। बात करें कि लक्षण, देख सर्वप्रथम क्या होता है कि सूखी काशी आती है। सर्वप्रथम सांस लेने में समस्या, धीरे धीरे सांस लेने में समस्या हो जाती है।
जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, हाई फीवर यानी तेज़ बुखार होने लग जाता है, किडनी में ख़राब होने लगती है, और जब किडनी ख़राब होने लग जाती है धीरे धीरे जब फैलने लग जाती है, तो लास्ट में क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यह बात की थी हमने कोरोना वायरस की। अब हम अगली बात करेंगे कोरोना से संबंधित प्रश्न। भाई कौन से प्रश्न कैसे बनते हैं, किस प्रकार से हम प्रश्नों की बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्रश्न से संबंधित लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, और जो पिछला वीडियो है वायरस का जो हमने बनाया था, उस पर भी लिंक में क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं कि वायरस की सामान्य जानकारी क्या है, वायरस का नाम किसने दिया, वायरस की कौन सी कंपनी या कौन सी संस्था देती है, इसकी बात। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट जरूर करें, और थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले